अपनी तैयारी करेंगे, संपन्न बनेंगे, बाप समान बनेंगे, रहम दिल बनेंगे, बाबा का संदेश देंगे, बाबा के वारिस बनाओगे, है ना। क्योंकि टाइम जो सफल करेंगे, टाइम की वैल्यू उन्हें खातिर होगी। समय मिले भी यूँ तो जो ताश खेल के न मरे हैं और 100 साल के होके मरे, उन तीके कमेंगे, आउटपुट तो कुछ नहीं निकला, क्योंकि समय का सही यूज नहीं करा। तो सफलता बाबा किस खातिर कवा है कि जो सफल करेंगे उन्हें मिलेगी ना। तो सारी चीज सफल करनी है। आप सब ने अपना अपना संकल्प करा होगा। संकल्प मानी नए साल की प्लानिंग। संकल्प मतलब के समझा हम, संकल्प मतलब के प्रण, संकल्प मतलब व्रत। माता व्रती रहा करें ना, मैं 16 शुक्रवार करूंगी या 16 सोमवार करूंगी, तो वो है एक संकल्प। क्योंकि दृढ़ता है, जितना करा जाएगा उतना उसका फल मिलेगा। तो आप ज़्यादा बड़ा नहीं करो, छोटा करो बेशक है, लेकिन तसल्ली तो करो, दृढ़ता तो निभाओ उसमें। जैसे आपने कर लिया कि रोज मैं 2 ने बाबा का संदेश दूंगी, आप 2 ने नहीं कर सकते, आपने नू लागे तो आप 1 का करो। मैं रोज 1 ने बाबा का संदेश देके फिर सोना है, इतना सोना ही नहीं। इससे भी करड़ा कर सको हो आप कि तड़के की रोटी है जब खानी है, जब एक थी बाबा का संदेश दे लूँ, इतना भूख लागेगी, भूख भी लागेगी, रोटी भी धरी होंगी, लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि संकल्प पूरा नहीं करा है। तो वो आपने, और एक चीज और भी याद रखो कि आप जो संकल्प करो हो या हम जो सेवा की प्लानिंग बनावा हाँ, वह आपने तो बनानी है, पूरा को नहीं करना आपने। पूरा तो बाबा करने खातिर तैयार बैठा है। आप संकल्प करो, आप उस काम खातिर चालोगे और बाबा हेल्प करने खातिर, क्योंकि बाबा ने के काम है। और हमने तो यूं भी सोच ले कि और काम भी हैं 24 घंटा में, बाबा ने तो विश्व कल्याण का ही काम है और आप सबकी मदद करने का काम है। तो बाबा आप खातिर तैयार बैठा है आपकी हेल्प करने, लेकिन आप हेल्प लोगे जब ने, क्योंकि आप बाबा ने याद करोगे। आज की क्लास में बताई ना आपके दादाजी ने, कीजिए, आपके दादाजी ने बताई ना कि आप याद में बैठो जब देखो कि बाबा तो पहले और कौन कौन याद आवे। इस नए साल में संडे ने बड़ा भी हुई थी यह बात। आप यूं सोच लो, संडे की क्लास किस किस ने करी है? आप में से हाथ खड़ा करियो। संडे की क्लास किस किस ने करी है? आप बहुत कम क्लास करो हो। उस नहीं जाना नहीं, आपने YouTube पर किस किस ने सुनी है? जो संडे ने थे क्लास में वो हाथ नीचे न कर लो। जो संडे ने क्लास में नहीं गई और फिर जिनने YouTube पर क्लास सुनी है वे हाथ उठाओ। जिनने सिर्फ YouTube पर सुनी है वो आप हाथ ऊपर करो। जिनने भी सुनी है हाथ ऊपर करो। बाकी सारे क्या करा करो? वे आप घर में बैठ के 1 घंटे की क्लास भी नहीं सुन सकते। संडे की क्लास ने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज थर्सडे, 4 दिन हो गए। 4 दिन में रोज के 24 घंटे हुए, 24 चौका 96, मतलब लगभग 100 घंटे हो गए। 100 घंटा में 1 घंटा आप क्लास सुन सको, इतनी फुर्सत भी नहीं लगी 100 घंटा में। इसे कौन सा रिलायंस का ठेका ले रखा है भाई? है इसे कितने इतने बिजी क्या में हो आप? देखो यो प्रबंध आपने करना है, क्योंकि अपनी क्लासेस बाहर के स्टूडेंट हैं, बाहर की माताएं हैं, स्टूडेंट हैं, वो कितना फायदा ले हैं इस चीज का। वो रेगुलर क्लास अगर अपने भाइयों ने शाम ने 8 बजे डाली
तो वो 9 बजे क्लास सुन ले हैं, इसे भाई बहन पे हैं अपने सैकड़ों है कितने हैं इसे। कोई गुजरात है, कोई महाराष्ट्र है, कोई एमपी है, कोई यूपी है, हरियाणा में भी है, बाहर भी है, बाहर के स्टेट में भी। तो वो सारे, एक बार मैं मिली एक बहन जी थे, तो उनने अपने सारा टाइम टेबल पता कि मैं बोली नहीं उस टाइम तो हम बिजी होंगे। बोले हाँ दीदी आपने बताया था उस टाइम तो प्रदर्शनी है, 8-10 प्रदर्शनी करनी है, उनते टाइम भी दे रखा है। मैं बोली आपने क्या पता इस चीज का। नो बोली मैं कती रेगुलर क्लास करूँ, वीरवार और संडे की क्लास में मिस करती है नहीं कदे भी। तो कितने सारे भाई बहन इसे हैं और वो बिल्कुल टच में रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप ईब के कर रहे हैं, माने रू प्रदर्शनी है, कोर्स चल रहा है, इस चीज का उन्हें पता है, कितनी संख्या है, कड़े के चल रहा है। तो आप देखो कितने वो नजदीक हुए हैं। तो आप घर के घर में रह के इतने दूर क्यों रहो कि संडे ने क्या हुआ था भी रहे नहीं। आप सारे के सारे जितने भी हो, संडे की क्लास हुई और मंडे ने आप, मैं यह नहीं मान सकती कि आपके पास फोन नहीं है, हो सके है 50% आपके पास फोन ना हो, लेकिन फोन जिसके पास नहीं, किसी घर में फोन ना हो ईसा तो मैं मान नहीं सकती। आप सारा में थे ईसा कोई है जिसके घर में बड़ा फोन ना हो, चाहे वो बच्चा के पास हो, चाहे बहू के पास हो, चाहे युगल के पास हो, किसी के पास हो, आपके घर में तो है नहीं। जो भी आदमी है उसने यह चीज कहो 1 घंटे की मैंने संडे की क्लास काट के दे और मैं 1 घंटा सुनूंगी, 1 घंटा पाछा अपना फोन ले जाइए। मेरे ख्याल से आज भी अपने घरा में इतना सम्मान तो है कि आप अगर उन पे या हेल्प मांगो तो वो आपकी ना करें। बच्चे कितने भी ठीक है आज्ञा नहीं मानते, आज्ञाकारी नहीं है, वफादार भी नहीं रहे, ईमानदार भी नहीं रहे, लेकिन इतनी सी भी बात ना माने, मैं नहीं मानती इसे बच्चे होंगे, इतना सा तो आपका कहना मानने लेंगे। और जिस जो इतना भी नहीं मानते तो फिर दाड़के दे दो, फिर करे कि करो 24 घंटे उन खातिर थाम की में। जो आपकी इतनी सी बात भी नहीं मान सकता तो फिर रोटी पूर्ण की भी टाल कर दो आप, क्योंकि ईशा खातिर के करोगे पोके नहीं या बिजी होके ना, जो आपकी इतनी सी बात भी ना माने। और ना तो उन्हें कह दो, अगर वह अपने फोन का हाथ लाने नहीं दें तो जिस घर खातर आपने बिना दिहाड़ी के मजदूर की डाल इतने साल काम कराया है, उन्हें कह दो मेरा नारा फोन ले दे। ढंगसर के हो तो आपके कहने ते ले देंगे, और गणे बूढ़े हो लिए आपकी में करण जोगे नहीं हो तो सरकार पेंशन देने लग रही, फिर किसी की जरूरत को नहीं। किसे ढंगते भी आप पूरी तरह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। मैं यह नहीं कहती कि आप उनके साथ बहस करो या लड़ाई करो, नहीं, ढंगते अपनी बात कहो। आप अपनी बात भी ना कह सको इसे भी क्यों बेचारे बेचारे होके न जीना। स्वतंत्रता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता नहीं होती। आप अपनी मर्जी से चलोगे, दूसरा चाहे कि मैं कहीं जाओ, या भी नहीं। एडजस्ट करो, उनके अनुसार आप करो और वे आपके अनुसार करें, इतना भी उन्हें कन्विंस करो। घर क्या ने, घर के आपके हैं ना, आप उनके प्रति समर्पित हो तो उन्हें यह चीज सिखाओ भी कि मैं आपके समर्पित हूं तो हमने मेरी बात भी माननी चाहिए, मेरी भी अहमियत है इस घर में। यह चीज आप अगर नहीं दिखाओगे तो अपने आप किसी ने को नहीं बेरा पाटे समझानी पड़ेगी। आजकल कोई भी हो, बच्चा है तो भी, बूढ़ा है तो भी, माता है तो भी, हर एक ने अपना अस्तित्व दिखाना पड़े है। ये सारे बुजुर्ग आदमी है ना, ये पेंशन देवे है जिन सरकार, इन साल में एक बार नु बताना पड़ा है हम जीवा, हाँ मारी पेंशन आगे भी आन दियो, बताना पड़ा है ना। तो आप जिस जगह भी हो अपना अस्तित्व की उपस्थिति आपने दर्ज करानी पड़ेगी। मैं भी हूं घर में, तो ये चीज स्वाभिमान होना चाहिए, उन्हें नहीं जियो बिना भाड़े के मजदूरों की डाल। तो आपने यह चीज पहले खुद समझो, फिर दूसरा ने कन्विंस करो तो मानेंगे, और फिर आप इस चीज का फायदा उठाओ। सबसे ज्यादा फायदा आप खातरे है, जो +2 तक के बालक आपके फोन ले रहे हैं ना, उन खातर बेकार है वो फोन।
कोई काम का को नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिसयूज बच्चे करे हैं। और माताएं का भी मन देखा है, जो ज्ञानी नहीं है वो सारा दिन नाटक देखी जावे हैं, सारे दिन उसमें टाइम वेस्ट करे जावे हैं और कोई धंधा नहीं उन्हें। तो ये चीज आपने संगम युग पे समझनी है कि मारे खातर फायदेमंद है। टेक्नोलॉजी सारी आप खातर करी गई है विकसित, नहीं तो संगम युग पे क्यों? अगर आप खातर ना होंगी, ब्राह्मणा खातर ना होंगी, तो द्वापर युग में भी हो जावे, कलयुग शुरू होया जब भी हो जावे। कलयुग के बिल्कुल आखिरी ओर पर जब बाबा आ लिया, जब यह सारी तकनीक विकसित हुई है। इसका मतलब ब्राह्मणा खातर है, आपकी उन्नति खातर है, आपके पुरुषार्थ खातर है, आपकी सेवा खातर है। हम जो सारे संसार में बाबा का संदेश दे सका, और काम खातर को नहीं। और आदमी तो वो मान रहे हैं यह चीज कि मारे खातर है तो सिर्फ ब्राह्मणा खातर है। और ब्राह्मणा का यो काम खत्म हो जाएगा तो ये फोन और ये सारी चीज और ये सब खत्म हो जाएंगे, सारा बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। थमनी है ये चीज थोड़े टाइम के अंदर, लेकिन आप इससे कितनी सेवा कर सको हो, कितना पुरुषार्थ आगे बढ़ा सको, वो आपने इसे दौरान में कर लेना है। तो इस नए साल में, क्योंकि मैं आपने समझाऊं थी जो चीज वो संडे ते आगे समझाऊंगी, जिस चीज पे संडे ने बोल लिए फिर आपने यह चीज बता के न देखो संडे ने या करी थी आपा ने, उससे आगे ही वापा शुरू कर दें। जबकि आपने 70% ने वह चीज सुने नहीं राखी तो फिर वह चीज आपकी रहेगी, उसका अगली बात समझ में कनेक्शन नहीं मिलेगा आपस में। तो इस वजह से यो नुकसान हुआ है। वह चीज भिवानी भी बतानी पड़े है, वह चीज संडे ने भी बतानी पड़े। तो एक के चीज दो बार बताने में नहीं तो होना क्या चाहिए, संडे की पूरी क्लास करके अगर आप अपडेट मिलो तो उससे आगे चल सका आप वीरवार में, और वीरवार वाले वह सारे सुन लें तो आप वीरवार तक आगे संडे ने चल सका। पॉसिबल है ना? इससे समय कितना बचेगा अपना, और अपन सारा ने फायदा होगा उस चीज से, क्योंकि फिर उतने टाइम में आप डबल कर सका अगर आप इस चीज का सहयोग करो। तो नए साल में आपने करना क्या है, यूं मान के न कि आपके पास यो 21 साल है 2025 का, आप यूं मान लो 25 दिन ये है संगम युग, 25 पाछे खत्म, फिर नई डालते शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास 21 साल हो तो आप इस साल में कितनी सेवा करना चाहोगे, कितना पुरुषार्थ करना चाहोगे? जो कर एक आदमी ने नू कह दे अब तेरे पास आज का दिन है, तड़के 5 बजे तेरा शरीर छूट जाएगा, फिर वो उस दिन ने नुए और दिना की डाल बिता पाओगा कि? अगर आपने यह चीज बता दी जा, आपका हाथ देख के, आपका माथा देख के, आपकी रेखा देख के, आपकी जन्मपत्री देख के, तड़के 5 बजे तक का टाइम है माता जी आपके पास, फिर आप उस 5 बजे तक नुए घर जाया 5-10 दिन आले व कुड़ते सारे गेर के नर वॉशिंग मशीन लाओ गेर, फिर झाड़ू उठा के नर गोबर इकट्ठा करने खातर, और फिर पड़ोसन दो रहे थोड़ी बहुत देर बात मारने खातर, हो पाओगा? इसका आमूल चूल परिवर्तन होगा ना। तो आप न्यू सोच के न मान लो हमारा दौरा यो 1 साल है, इस 1 साल में हमने वो मैक्सिमम कर लेना है जो हम कर सका, नहीं तो फिर पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं रहेगा। आप न्यू मान के इस साल न बिताओ, इसका हर दिन, इसका रोज सवेरे जब आप उठो तो आपके पास है कि आज का एक चांस, आपके दादाजी क्या करें ना शुरू में कि एक और संगम युग का वीरवार या एक और संगम युग का रविवार मिल गया आपने साथ बिताने खातर। तो आपने हर रोज सुबह यूं लागना चाहिए कि संगम युग का एक दिन और मेरे पास है, और एक दिन का मतलब है पूरे 24 घंटे। उन 24 घंटा का मैं बिल्कुल बेस्ट उपयोग मेरे अनुसार के हो सके है, मैं वो करूं। आपने हर दिन न्यू मान के ना अपनी प्लानिंग करनी। इस प्लानिंग का नाम हुआ है संकल्प, जो आप एक शब्द में कह दें हाँ कि नया साल आया है तो आप संकल्प करो, कोई ना कोई प्लानिंग बनाओ अपनी, तो उसका मतलब वो है यू। तो बाबा के कह है नए साल की मुबारक कह है ना। मुरली किस किस ने सुनी? बाबा जब आया 31 ने,
बाबा जब 31 ने आया तो मुरली किस किसने सुनी? बाकी सब ने मुरली भी नहीं सुनी। नीचे कर लो। मन कई बार के लगे है रेगुलर ज्ञान सुनने वाले भी वही हैं, सेवादारी भी वही हैं, अपडेट रहने वाले भी वही हैं, ऑनलाइन क्लास सुनने वाले भी वही हैं, ज्ञान अमृत पढ़नी है भी वही हैं। आप में तो 200 आदमियों ने ज्ञान अमृत बंधवा रखी है ना, और उन 200 में तो भी अगर भी ना पूरा है पाचा न्यू पूछूं कि ज्ञान अमृत किस किस ने पढ़ी तो मैंने हैरत हो है, उसमें तो भी 60 पावे हैं 200 में तो भी। तो वह ज्ञान अमृत लेके कित ले जाए हैं उसने, कड़े कर दे हैं ले जाके ने। तो ये सारी चीज आप सारे के सारे एक्टिव होगे जब पार पड़ेगी। तो इन चीजा ने उए नहीं, मुरली भी अगर रोज आप जो सुनो हो वो अगर रिवाइज, जिस तरह संडे की और वीरवार की आप सारे वीरवार की क्लास करके जाओगे, 110 आदमी हो आप फिलहाल, ये 110 आदमी क्लास करके जाओगे। ईमानदारी तो मैंने नू बताओ तड़के शुक्रवार की क्लास में कौन कौन रिपीट करा करे इस क्लास में? माता जी आप तो एक ले हो क्लास जिसके है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110 में तो 10 करे हैं, क्या परसेंटेज आई भाई? इतना में तो पास भी ना हुए। माता जी बोलो ना। तो ये जो सारी हैं आप नू देखो कितने पास होंगे, इतने 110 में तो 10, 110 में तो 10 नंबर जो आओगे तो फिर पास भी दानर होए और फेल भी दानर होए, वो उसकी डाल हो जाए है। एक आदमी था विधायक, वो मिठाई बांटा था, बोला भाई क्या की? बोला मेरा लड़का फेल हो गया 12वीं में। बोला भाई तू फेल होने की मिठाई बांटा है? बोला बात तो सुनो असली, बालक थे 60 +2 में, पास हुए 10 और फेल हुए 50, तो वो फैला में है तो इसका मतलब बहुमत के साथ है। तो भाई तारी मिठाई बांटा, 110 में तो 10 करे हैं रिपीट। अपनी जो मीटिंग रखी गई थी, अगर आपका ध्यान हो पूरे साल में एक मीटिंग रखी थी आपने, और वो भी आपके चाह चढ़ रहा था मीटिंग कराएंगे, चलो पक्का कराएंगे। तो उसका एक मुख्य पॉइंट था कि संडे की क्लास जो करके जाओगे वो सोमवार ने अपनी क्लास में पूरी की पूरी क्लास रिवाइज करेंगे जो हुई थी, ताकि उससे बिल्कुल नू समझ में आओगा। माता जी ने 3 पॉइंट बताए, उससे अगली ने 2 और बताए, उससे अगली ने 3 और बताए, और पूरी क्लास में कुछ नहीं बचेगा, सारे के सारे उसने रिपीट कर लेंगे। और 2 जने मान लो क्लास में इसे थे जो क्लास करने जा नहीं पाए, उनके सारी समझ में आ जाएगी कि कल क्या हुआ था। तो इन सारी चीजा ते बहुत अच्छा होगा, पुरुषार्थ मदद मिलेगी आगे बढ़ने में। एक बार में याद नहीं रहती, अगले सोमवार ने जब आप करोगे उसने, तो जब आपने सोमवार ने डिस्कस करनी होगी क्लास में तो फिर आप उसने ध्यान से सुनोगे। वो मेरे ध्यान है संडे की क्लास थी और सुनीता बहन जी बैठे थे रसोई के भीतर, और संतरा माता थोड़ी सी सरक के ने, जिस दिन अपना माइक नहीं चल रहा था, माइक खराब होया था, तो उस दिन वह हाल के गेट पर सरक के ने बैठ गई। तो सुनीता बहन जी ने बोली आड़े भी सुने है, नूने इतनी दूर क्या तो सरक के बैठ गई? बोला ना आड़े ध्यान पूरा को नहीं सुनता, तड़के बतानी है क्लास में के हुई थी, के सुनी थी। बोला नहीं सुनूंगी तो फिर बताऊंगी क्यों करे, फिर तो नहीं हो जाएगा भाई इसने तो सुनी है कौन, तू थी कित क्लास के टाइम। तो ये सारी चीज आपके पुरुषार्थ ने आगे बढ़ाने खातर है। तो अगर आपने तड़के नहीं बतानी होगी, हम भी देखा हाँ स्कूल में, अगर अगले दिन मास्टर नहीं पूछे ना या चीज कल जो काम दिया था वो दिखाओ, तो बालक 4 दिन पाछे करना छोड़ जाएंगे। गृह कार्य जो दिया जावे है घर का काम, तड़के पूछना छोड़ दो, 4 दिन पाछे कुणसाई भी ना करके लावे। मैं एक क्लास में, क्लास खाली थी और जरूरी काम खातर ऑफिस में बुला रखे थे सारे टीचर, मेरा स्टाफ पूरा।
मैं एक बार वो सारे बैठे थे तो न्यू देखने खातर भी बालक के करे हैं, मैं क्लासा में चली गई। एक क्लास खाली थी, मैं बोले मखा यो पेज काट के ना और यो लिख लो। मैं सोची इतना आधा घंटा लगेगा हमने, तो बच्चे खाली ना बैठे रहेंगे, शरारत ना करेंगे। मखा यो पेज नंबर है, यो कॉपी पे लिखो। मैं कमरे ते बाहर लकड़ी भी नहीं थी, मैंने सुन की एक बालक दूसरे थी बोला अपनी मैडम आओगे जब उसने के बेरा पाटेगा, मैडम के काम बता के गई है तो यहाँ तक करने की क्या जरूरत से। तो आप सारे इतने समझदार ना हो, ठीक है ना, इस तो थोड़े कम समझदार हो जाओ। तो आप जो क्लास सुन के जाओ हो, यो एक मुख्य बिंदु था कि आप अगले दिन क्लास में बताओगे। और मैं बाकायदा बड़म भाई की जो क्लास है, मैं एक एक तेनू पूछा करूं, हाँ माता जी बोल। उस टाइम और कोई नहीं बोलेगा, वह के लिए बोलेगी। 1 2 3 पॉइंट बताए, हाँ ईब छकली और याद नहीं, ठीक है ईब तू थम जा, तू ना बोलिए दूसरा ईब अगला बोलेगा। और अगला के बोलेगा जो इसने बता लिया वो नहीं बोलेगा, इससे न्यारा पॉइंट बताओगा। पूरी क्लास में ते मैं आपने बताऊं, मेरे पास माता 1-1 साल की भी हैं, 3 माता, लेकिन उन तीनों माताओं का हम पहले पूछा करा। इसमें आप सिस्टम बनाओगे, टीचर पूछेगा जो सबसे छोटा है, मान लो 6 महीना का ही है कोई स्टूडेंट, आप उससे पहले पूछो, क्योंकि वो बच्चा है, उसके थोड़ी चीज याद रहेंगी, पर 2 भी बताओगा तो खुशी होगी, अगली बार 4 बताओगा। न्यू आप नंबरवार, जो जितना पुराना है, जो जितना इंटेलिजेंट है, उसका लास्ट में, और मारे आखिरी में भी जिससे मैं पूछा करूं वो जरूर कि मैं ढूंढ के बतावेगा। और इससे एक चीज और सिखाई जावे है स्टूडेंट्स से कि वो मेरे तो पहले मान लो 6 आने और बता लिया, तो उसने उन 6 का भी ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो रिपीट नहीं करना। एक भी माता अगर बताया हो या बता दे तो तुरंत सारे नो के आगे ये तो गीता ने बता लिया, दूसरे क्यों बतावे। तो या एक एक चीज आप तक जो बताया जावे है वो पहले अनुभव करके ने, उससे सीख के ने, और उससे वाकई स्पीड में परिवर्तन आवे। क्योंकि आज बताया ना आपके दादाजी ने कि साल सूल नया कुछ नहीं है, आपकी चाल नहीं होगी। साल तो न्यू आंदे रहेंगे, 2024 और 2025 में क्या फर्क पड़ा है, लेकिन आपकी स्पीड कितनी रही, आपने परिवर्तन किस किस रूप में करा, कड़े कड़े आगे बढ़े, के संकल्प करा, के प्लानिंग करी, उससे फर्क पड़ेगा कि आपका साल बदला है। तो आप जिसे पिछले साल थे उसे इस साल नहीं, जिसे इस साल हो उसे अगले साल नहीं, यो आपका परिवर्तन। जब आप रोज रोज खुद में परिवर्तन लाओगे, और इससे एक चीज और सीखने मिली उनसे मैंने देखा, उनका अनुभव से सीखा कि संडे की क्लास जिसकी मान लो थोड़ी बहुत मिस होगी बीच में, तो वो शाम ने यूट्यूब पर सुन के पूरी और अगले दिन फिर पक्की याद करके आएंगे। तो आप देखो इस चीज खातर कितनी अच्छी तैयारी करनी पड़े है उन्हें, और इस तैयारी का महक है उनकी अपनी तैयारी कितनी हो है। जब आपका अटेंशन क्लास के ऊपर रहेगा, बाबा की साइड रहेगा, यज्ञ की साइड रहेगा, बाबा कई बार क्या करता कि हम आपस में एक दूसरे की कीमे ना दो, या माता इस माता खातर सूट ले आई, वह माता उस खातर चकला ले आई, वह उस खातर कूटन की कुंडी ले आई। ये जो चीज ले आए एक दूसरे के, फिर वह जब उस कुर्ते न पहरेगी तो न्यू याद आई जाएगी, या सुमन माता ले आई थी डाणी वाली मेरे खातर, यू शाल मेरे खातर वह बामड़ा वाली माता ले आई थी, या चूंदड़ी मेरी तिगड़ाना वाली माता ले आई थी, रहेगी ना। उस आत्मा का कनेक्शन आप तो जुड़ जाएगा, और उन चीजों के कारण आपका वो याद दे रही जाएगा। बाबा ने एक बार बताया था, अपने जो हैं यह चीज आप बिल्कुल याद रखा करो, फोन अंदर आने के बाद आपका स्विच ऑफ होना चाहिए या साइलेंस पे जरूर होना चाहिए, या तो पक्की आदत बना लो। एक अपने ब्रिजमोहन भाई थे, वो सूट पहरा करते क्योंकि सर्विस करा करते शुरू में, जल्दी ये छोड़ दी थी, तो बाबा उनते ही सूट दे दिया करते पहरन खातर। तो एक बार
स्विच ऑफ करो इसने। क्या करते, तो एक बार मधुबन में आए तो बाबा ने कहा कि 2 सूट रखे हैं मेरे पास और वो ले जी। तो भाई जिया ने कहा बाबा मेरे पिताजी शरीर छोड़ गए थे ना, और उनके बहुत सारे सूट रखे थे, तो मेरे पास छोड़ गए थे, उनके बहुत सारे सूट रखे थे, आवाज नहीं, तो मेरे पास बहुत सारे हैं, आप किसी और ने दे दियो। तो बाबा ने उनसे बिठा के बताया कि यह चीज आप अपने पिताजी के पैरोगे तो आपके अपने पिताजी याद आएंगे, और बाबा के दिए हुए अगर पैरोगे तो फिर बाबा याद आएगा, यज्ञ याद आएगा। तो भाई जी के समझ में आई भाई, हाँ बात तो ठीक है। उनने सारे कपड़े बाबा तिये दे दिए अपने पिताजी के लाके ने कि ये आप किसी ने भी दे दियो, और बाबा ने जो दिए थे वह पैर लिए, तो उससे बाबा की याद जुड़ी रही। जाए तो यज्ञ का एक नियम है कि आपने अगर कुछ भी देना है तो आप यज्ञ में दो, क्योंकि आपका कनेक्शन फिर यज्ञ तरफ रहेगा। इब जुकर आप सारे आड़े इकट्ठे हो रहे हो, आपने कह दिया एक माता ती तू मेरे खातर यह लाइए, फलाना मेरे खातर यो लाइयो, दकड़ा वो लाइयो, आपस में वो अगर बन गया तो उसने आपका हिसाब किताब बनाएगा। आपस में करोगे तो हिसाब किताब बनेगा। आपने जो देना है यज्ञ में दो। जाए तो अपने यज्ञ का एक नियम और ये है कि कुमारी जिस तरह सेंटर पर जा रही है वो तो समर्पण होगी, यज्ञ में गई, वो अगर कुछ भी यूज करेंगे तो वो अपनी दीदी पे लेके यूज करेंगे। उनकी दीदी देगी उन्हें जो कि में भी चाहिएगा, घर के नहीं देंगे। घर के किसने देंगे? घर के अपनी दीदी ने देंगे। जब जो सीता माता की कन्या है तो सीता माता अपनी कन्या ने नहीं देगी सीधा, नहीं तो इनकार अपनी बेटी का आपस में हिसाब किताब बन जाएगा, यज्ञ में नहीं जमा होगा वो चीज। आप अपनी टीचर ने जो दोगे यज्ञ में जमा होगा। वो आपकी जो भी टीचर है यज्ञ में जाओगा उसके थ्रू। अब जिस तरह हम जिस स्कूल में हाँ काम करा, हाँ मैंने चंडीगढ़ भेजनी है अपनी फाइल, लेकिन मैं कित दूंगी? मैं अपने प्रिंसिपल ने दूंगी, मेरे खातर चंडीगढ़ वो है, वो भेजेगा। फिर आगे मैम भेजेगा बी ऑफिस में, उड़े तो फिर रोहतक डीपी ऑफिस में जाओगी, उड़े तो फिर वह चंडीगढ़ भेजेंगे। यो एक चैनल है। तो आपने जो कुछ भी देना है, कुछ भी यज्ञ में, अगर आप अपनी दीदी तई छोड़ के न सीधा दोगे तो आपका यज्ञ में जमा नहीं होगा, चाहे आप कितने भी दो। जाए तो कई बार क्यों है कि आप मधुबन जा रहे हो और अगले न्यू कह दे आपने अगर और ज्यादा 1 महीने खातर सेवा में रुकना है ना, तो आप अपनी दीदी पे चिट्ठी लिखवा के साइन करवा के लाओ। उसका मतलब क्यों है? नहीं तो सेवादारी तो आप जा ही रहे हो मधुबन में, और मधुबन दीदी लेके आई है, ऊ भी नहीं गए, मधुबनाला ने भी बेरा इस चीज का। लेकिन और आके भी अगर आपने रुकना है तो बीच में भी वो सिग्नेचर करा के लेंगे। उसका कारण है क्योंकि मधुबनाला में थोड़ी बेरा है आप इतना लंबा रुकन जोगे हो कि ना। एक भाई जो 7 दिन खातर मधुबन गया है, वे वो महीने रुक सके है कि नहीं रुक सके है, यो तो आपकी टीचर बताओगी ना। बना एक महीना में दयो गड़बड़ कर देगा, इन्हें उल्टाए भेज दो, या भी वो उसने बेरा है। तो जो आपका टीचर है, आपका सारा खाता है उसके दौर है। अगर कोई मधुबनाला भी नू कह दे है ना, अकना ना किसी तो पूछने की जरूरत नहीं, तू आड़े रह जा, इसका मतलब वह भी अमानत में ख्यानत है। सही ठीक ढंग से नहीं समझ रखी बात चीज। या जो लाइन है ना अपनी बाबा की, इसमें सीधा सीधा चालन में सारा जमा होगा। किम्मे भी सोचा, उल्टा दिमाग चलाया और बस उड़ाए, फिर खाता है नीचे न आ जाएगा। तो जहाँ तक इसमें बहुत समझदारी से चालन की जरूरत है। जाए तो बाबा ने हर एक तो एक टीचर दे रखी है, अपनी टीचर तो पूछ के चलो, जो भी करना है उनते। अब आप मेरे पर कोई चीज लेके जाओगे, जब आपका सम्मान करा जाए या आपकी कोई चीज गिफ्ट दी जाए यज्ञ की तरफ से, तो आपके कितनी खुशी नहीं होगा। और जब भी आप उस चीज में देखोगे आपके दीदी बाबा यज्ञ, ये चीज याद आएंगी। इसका मतलब अलौकिक साइड परिवर्तन हो गया मन का। आपस में अगर किसी के साथ रखोगे
तो फिर उनकी याद जुड़ जाएगी, तो फिर यज्ञ की साइड तक वह हट जाएगी। और यज्ञ की साइड तक कोई भी चीज जो आपने हटावे है, इसका मतलब वो गलत है, फायदेमंद नहीं है वह चीज, श्रीमत अनुसार नहीं हुई वह चीज। तो ये सारी की सारी चीज समझण की जरूरत है। ये एक एक चीज नए साल में मर्यादा अनुसार जिसने कमे, मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर बना जाएगा, बस बिना पूछे कोई चीज करनी है नहीं। मन ने सोची या फलाने ने कह दी, ये दो चीज विशेष हों जो सारा का बड़ा करें। तो इन दोनों ने पार कर जाओ भी। कोई भी अगर आश्रम पे भी है कोई चीज, जो कर भाई है उनने कोई भी किम्मे कह देगा, माता जी भी अगर किम्मे कहेगी ना चल भाई मैंने छोड़ा, तो वो मेरे पास आऊंगे, दीदी या माता न्यू कवे है बताओ क्या करना। या फिर उस माता नहीं कह देंगे दीदी ने कही है, अब दीदी तो पूछ के आओ फिर मैं जाऊंगा। तो यो एक मर्यादित ढंग है, मर्यादा अनुसार नहीं होगा तो फिर बीच में गड़बड़ हो जाएगी। तो जाते हैं हम जो जमा करा, संकल्प जमा करा, समय जमा करा, धन जमा करा, कर्मणा सेवा जमा करा, वो सारी की सारी आपकी पूरी जमा हुए खत्म क्यों हो बीच में। अब आपने 100 रुपये जमा करे और आपके जमा हुए 20 रुपये, तो फिर 80 रुपये का नुकसान नहीं हो जाएगा। हम चाहेंगे कि हमारा जितना जमा होना चाहिए वो कई गुना होके जमा हो। वो जब होएगा जब जिसने बाबा कहा है कि दिल तख्त पे चढ़ना, आप अपने टीचर का सर्टिफिकेट होगा तो वो फिर आगे रिकमेंड करेंगी। बाबा भी जब किसी के नंबर लगा होगा तो आपके टीचर पे पूछेगा कि बोलो भाई इसका क्या हिसाब किताब है। जो फिर प्रिंसिपल के पास अगर किसी की शिकायत आ जा किसी बालक की, तो प्रिंसिपल उस क्लास का टीचर ने बुलाओगा, बुला के लाओ भाई, क्योंकि उसने बेरा है वो बताओगा बात क्या है, प्रिंसिपल ने क्या बेरा। तो बाबा करे है टीचर्स के हिसाब से, टीचर्स तो पूछ के नहीं। तो टीचर ने आपके बारे में पूरा पता होना चाहिए, आपका पोता मेल होना चाहिए, जब वो सही सलाह दे सकेगा। if डॉक्टर ने आपकी बीमारी एक नहीं बेरा तो फिर दवाई के लिखेगा। बीमारी आपके 4 बताई, आपने एक, तो वो तो एक की दवाई दे देगा, वो मनमाने उन 3 बीमारियां बता और दे। तो पूरा पता होना चाहिए, उसके बाद वो चीज फायदा में जाओगी। तो आपने यो नया साल मुबारक हो। गीत गाने का तो टाइम नहीं रहा, लेकिन फिर भी 2 लाइन सुना दूं हूँ, क्योंकि फिर भी आखिर नया साल है। तो तम संगम युग का मंगल काल मुबारक हो, बाबा बोला बच्चा से नया साल मुबारक हो। पुरुषोत्तम संगम युग का मंगल काल मुबारक हो, बाबा बोला बच्चा से नया साल मुबारक हो। स्वयं को निमित्त का पाठ पढ़ाओ। क्या का पाठ पढ़ाना है? निमित्त। मेरा नहीं है कि मैं भी बाबा का है, बाबा ने मैं सेवा खातर भेज रखी हूँ। स्वयं को निमित्त का पाठ पढ़ाओ, सेवा में अनुभव कर दिखलाओ, सेवा में अनुभव कर दिखलाओ। संपर्क को संबंध में लाओ, लाल मुबारक हो, बाबा बोला बच्चा से नया साल मुबारक हो। पुरुषोत्तम संगम युग का मंगल काल मुबारक हो, बाबा बोला बच्चा से नया साल मुबारक। बरस नया स्त्रियां त मनाओ। किस तरह मनाना है? प्लेन नया प्रैक्टिकल दिखलाओ, प्लेन नया प्रैक्टिकल दिखलाओ। बन जाओ सैंपल ब्रह्मासी, टकसाल मुबारक हो,
बाबा बोला बच्चा से नया साल मुबारक हो। और पूरा संपन्न बनन का मतलब क्या है? बाप पे जो अर्पण हो जावे, बाप का वो दर्पण हो जावे। आप जब बाबा के ऊपर समर्पण हो जाओगे तो आप में फिर बाबा दिखेगा और नहीं। हाँ हैं तो भगवान के बच्चे न्यारे हैं। बाप पे जो अर्पण हो जावे, बाप का वो दर्पण हो जावे, आकर्षण हो जावे सी चाल मुबारक हो। बाबा बोला बच्चा से नया साल मुबारक। अगर बिल्कुल सही तरीके से समझ के ने इसकी कीमत समझ के ने संगम योग की, फिर अगर एक एक दिन इसने बितावांगे तो इससे मजेदार कोई चीज नहीं। हालांकि विनाश होगा, बहुत भयंकर समय आना है, परिस्थिति भी बहुत भयंकर होंगी, पेपर भी होंगे, लेकिन आप सिर्फ अगर बाबा ने साथ रखोगे तो आप खातर सब कुछ मजेदार होगा, बाकियां खातर नहीं होगा। बहुत विकराल रूप होना है हर तरीके से। आत्मा बिल्कुल बीच में बंधी हुई पड़ी है, सांस नहीं आओगा किसी ने भी चैन तैन, लोगों ने नींद नहीं आओगी, सांस नहीं आओगा। ईब आज की घटना है, कल नए साल पे बाप और बेटा दोनों ने मिलके ने 4 बाण थी, एक उनकी माँ पांचों कैटेगरी, किसी का ब्लेड थे यो काट दिया, किसी का गला दबा दिया, अलग अलग ढंग से अपने घर के 5 मार गिरे। और उसमें भी बाबू तो चला गया रेल में बिठा के ने और किते भेज दिया, और खुद थाने में आके ने लड़के ने बता दिया भी मन ने मेरे आमने घर के मार दिए। तो आप देखो इस तो खतरनाक के टाइम आओगा, और रोज रोज कितना भयंकर होना है। लेकिन आप खातर क्या होगा? संगम का तो हर पल नया निराला, उमंग के पंख लगावण वाला, उमंग के पंख लगावण वाला, इंद्र शर्मा का गावण आला, ख्याल मुबारक हो। बाबा बोला बच्चा से नया साल मुबारक हो। पुरुषोत्तम संगम युग का मंगल काल मुबारक हो। बाबा बोला बच्चा से नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर।